हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 जुलाई की क्लास। आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है मोमेंटम सॉफ्टेंस। ठीक है, ये सॉफ्टेंस है, सॉफ्टन नहीं है। तो सॉफ्ट होता है लेकिन जब इसमें ईएन जुड़ता है तो ये क्रिया बनती है। सॉफ्ट होता है वो एडजेक्टिव होता है और ईएन जुड़ती है तो इसमें ये क्रिया बन जाता है और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सॉफ्टन होता है, सॉफ्टेंस नहीं होता है। ठीक है, सॉफ्टन। मोमेंटम का मतलब गति होती है और सॉफ्टन का मतलब है थोड़ा नरम पड़ जाना, ढीला पड़ जाना, ईज हो जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है जो गति पकड़ी हुई थी बिजनेस ने वो थोड़ी सी गति धीमी पड़ गई है, वो थोड़ी सी नरम पड़ गई है, ये मतलब है। किस चीज़ को लेकर लिखा गया है? तो ये लिखा गया है S&P ग्लोबल सर्वे। S&P ने जो वैश्विक सर्वे किया है उसके बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फूड इन्फ्लेशन मतलब खाद्य महंगाई। थ्रेटेन्स का मतलब होता है डराती है। क्या डराती है, क्या डर दिखाती है? कि टू अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब लिखेंगे आप, एक होता है वीकन, कमजोर करना। एक इसका सिनोनिम इरोड भी हो सकता है और इसे आप डीबिलिटेट भी कह सकते हो। डीबिलिटेट, इन तीनों का ही मतलब क्या है? कमजोर करना। तो खाद्य महंगाई यहां डरा रही है। थ्रेटन का मतलब है एक प्रकार से आपको खतरे का एहसास करा रही है, आपको रियलाइज करा रही है कि आगे खतरा है, वार्न कर रही है। किस बारे में? कि आपके जो प्रयास हैं, किस चीज के प्रयास? इंश्योर करने के। इंश्योर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों की स्थिरता। आप चाहते हैं कि कीमतों में स्थिरता आए, उन प्रयासों को कमजोर करेगी कौन? खाद्य महंगाई। बात समझ में आ रही है? खाद्य महंगाई की वर्ब है वो थ्रेटेन्स है। ठीक है, अंडरमाइन है वो यहाँ पे वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है अंडरमाइन का, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टू इंश्योर फिर से इन्फिनिटिव है और प्राइस स्टेबिलिटी नाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात सीख लेनी है। तीन चीजें होती हैं, एक होता है इंश्योर, एक होता है अश्योर और एक होता है इंश्योर, ENSURE। ये तीन चीजें हैं। इसमें से जो पहले वाला इंश्योर है इसका मतलब होता है बीमा करना या सुरक्षा देना। इंश्योरेंस बनता है इससे, बीमा करना या सुरक्षा देना। बीमा के अंदर भी प्रोटेक्ट ही करते हैं। ठीक है, अश्योर है, इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। क्या मतलब है? आश्वस्त करना। और तीसरा जो इंश्योर है ये होता है सुनिश्चित करना। तो यहां जो मीनिंग था इसका मतलब सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे कहना चाह रहा है द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये PMI एक इंडेक्स का नाम है, एक सूचकांक है। ये जो नवीनतम इंडेक्स निकला है किसके लिए? इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भारत का एक निर्माण सेक्टर है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एक सर्विस सेक्टर है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो इंडेक्स अभी हाल फिलहाल जारी हुई है PMI वाली, एंड द सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। दो इंडेक्स है, एक इंडेक्स तो है PMI, ये इंडेक्स किसके लिए है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। दूसरी इंडेक्स है बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, ये किसके लिए है? इकोनॉमीज ब्रॉडर सर्विसेज सेक्टर, मतलब अर्थव्यवस्था के जो बड़े स्तर के सर्विसेज। ब्रॉडर का मतलब थोड़ा ज्यादा वाइड स्तर का हो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो, थोड़ा सा फैला हुआ हो। ठीक है, ये जो सेक्टर है फ्रॉम S&P ग्लोबल। और ये इंडेक्स जारी किसने की है? S&P ग्लोबल ने जारी की है। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर समझिए, S&P ग्लोबल तो पूरा एजेंसी का नाम ही है, इसका सर्वे है। ठीक है, वैश्विक नहीं, S&P ग्लोबल है, पूरा नाम है और इसका सर्वे है, इसके ऊपर लिखा गया है। फिर समझ लीजिए, हाल फिलहाल दो इंडेक्स जारी की गई हैं। किसके द्वारा? S&P ग्लोबल एक एजेंसी है, इसके द्वारा। एक तो इंडेक्स जारी की गई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PMI, और दूसरा सर्विसेज सेक्टर जो है इकोनॉमी का बड़े स्तर का, उसके लिए बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों जो इंडेक्स हैं ये पोजिट करते हैं। पोजिट का मतलब क्या होता है? पोजिट का मतलब ये बताते हैं, ये अनुमान है इनका। पोजिट का मतलब होता है, एक तो होता है इसका स्टेट, बताना, या सजेस्ट, संकेत देना। ठीक है, अज्यूम भी होता है, अनुमान लगाना। तो ये यहां पे ये संकेत देती हैं दोनों इंडेक्स। क्या संकेत देती है? अ सॉफ्टनिंग। अब ए लग गया तो मान के चलिए कि नाउन है। अब आप में से कुछ बच्चे जो नए हैं, इंग्लिश सीखना ही शुरू किया है, तो आपको लगेगा कि ING लगते ही तो हमने क्रिया पढ़ी हुई है। लेकिन याद रखिए, डिटर्मिनर के बाद, डिटर्मिनर आर्टिकल को डिटर्मिनर की कैटेगरी में ही हम डालते हैं। अगर डिटर्मिनर के बाद कोई भी
आईएनजी फॉर्म दे रखी हो या कुछ भी दे रखा हो आपको, तो वो नाउन होता है जनरली, ठीक है, एक ही शब्द होता है तब की बात है। तो ए के बाद सॉफेनिंग है, आईएनजी है, लेकिन है नाउन। तो ये यहाँ पे संकेत देती है दोनों ही इंडेक्स जो S&P ग्लोबल ने जारी की है कि मोमेंटम में, मोमेंटम किस में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक जो क्रिया है, उसका जो मोमेंटम है उसमें कमी आने लग गई है, उसमें एक मतलब नरमी पड़ जाएगी, थोड़ा सा रफ्तार धीमी पड़ने के संकेत दिए हैं इन दोनों इंडेक्स ने। यही तो हमारा टाइटल था, ठीक है, कि मोमेंटम के अंदर सॉफेन हुआ है मोमेंटम। इट्स सर्वे, अब ये इट्स आ रहा है S&P ग्लोबल के लिए, इसका जो सर्वे है, अब थोड़ा सा यहां पे आपको समझने की जरूरत है। कई बार इट्स होता है इस प्रकार से और कई बार इट्स होता है इस प्रकार से। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ऊपर वाला इट्स है इसको आप जब विस्तार करोगे तो इट इज बनेगा, और ये वाला जो इट्स है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके ठीक बाद में नाउन लगती है। ये जो इट्स है इसके ठीक बाद में क्या लगाते हैं, नाउन, ठीक है, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये वाला जो इट्स है ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद में देख सकते हैं नाउन है। इट्स सर्वे, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में लगाते हैं नाउन, तो सर्वे हो गया नाउन। तो इसका सर्वे, किसका सर्वे, S&P ग्लोबल का सर्वे, किस अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स। और ये सर्वे कितनों पर किया है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, निर्माण करती हैं प्रोडक्ट का, उनमें से 400 मैन्युफैक्चरर्स को इन्होंने चुना, उसका सर्वे किया गया। और ये सर्वे की वर्ब है शोज, ये दिखाती है, ये सर्वे दिखाता है दैट की, ये कंजंक्शन है, क्या दिखाता है, प्रोडक्शन ग्रोथ एट मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन ग्रोथ, उत्पादन की जो वृद्धि है, कहां पर, जो मुख्य प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज है, निजी क्षेत्र के जो कारखाने हैं वहां पर ईज्ड। अब ये ग्रोथ जो है, ये प्रोडक्शन ग्रोथ आपका हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है पूरा, इसकी वर्ब है वो ये ईज्ड है। ये आपने कहा सॉफेन, आपने यहां कहा ईज, एक ही बात है, ये ढीली पड़ गई है। तो जो 400 मैन्युफैक्चरर्स का सर्वे किया गया है, वो सर्वे यहां पे दिखाता है कि जो प्रोडक्शन ग्रोथ है, जो मुख्य फैक्ट्रीज हैं वहां पर, वो धीमी पड़ गई है, मार्जिनली मतलब आंशिक रूप से। मार्जिनली का मतलब क्या है, आंशिक रूप से, एक प्रकार से पार्शियली कह सकते हो आप, धीमी पड़ गई है रफ्तार। लास्ट मंथ कब की बात है, पिछले महीने की, इसका मतलब सीधा सी बात है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए यहां पे सेकंड फॉर्म है। तो लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ऐसा कुछ भी आएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। अब आगे बता रखा आंकड़ा कि ये धीमी कैसे पड़ी है, ग्रोथ कम कैसे हुई है। तो कह रहा है जून का PMI रीडिंग जो है देखो यहां विद लगा रखा है, तो सीधी सी बात है प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है ING। और जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि प्रेपोजिशन अपने बाद में ING क्यों लेता है, तो ध्यान से सुनिए बात को। प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रेपोजिशन की फितरत है कि अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, और जब किसी क्रिया को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट नाउन बन सकता है, प्रोनाउन तो क्रिया का बना नहीं पाओगे आप। तो नाउन को बनाने के लिए, मतलब वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करने की विधि है ING लगाओ, इसलिए हमें ING लगाना पड़ता है। और डिप का मतलब क्या है, डिप का मतलब है फॉल होना, गिरना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई पिछले जून के अंदर PMI की रीडिंग का मतलब जो भी आंकड़े सामने आए, पढ़ने में आए, पठनांक जो था वो गिर गया। और कहां तक गिरा, 57.8 तक आ गया। ये इसका मतलब गिरावट आई है, तो पहले ज्यादा था, तो जून में इतना, तो मई में ज्यादा मिलेगा, और मई में कितना था 58.7, तो 58.7 से गिरकर कितना रह गया, 57.8 पे रह गया। आगे क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है ऑन द सर्विसेज फ्रंट। अगर आप बात करोगे सेवा क्षेत्र में, ये तो था, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आपने बात की है, तो 2 इंडेक्स जारी की गई थी ना। एक इंडेक्स तो हो गई किसके लिए, जो सेवा क्षेत्र की इंडेक्स थी, एक थी मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात तो हमने कर ली। अब हम बात कर रहे हैं सेवा क्षेत्र वाली। तो अगर सर्विसेज फ्रंट की आप बात करोगे तो जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसने सिग्नल दिया है। सिग्नल का मतलब क्या होता है भाई, हिंट देना। सिग्नल का मतलब क्या होता है, हिंट देना। तो जो सर्विसेज फ्रंट पे अगर बात करोगे तो इंडेक्स ने सिग्नल दिया है, संकेत दिया है, किस चीज का, एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन क्या होता है, विस्तार, ठीक है। एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, विस्तार। ठीक है, 2 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। एक तो होता है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, ये तो होता है महंगा। और ये दूसरा जो एक्सपेंसिव होता है EXPANSIVE, ये होता है विस्तृत। याद रखिए E और A का फर्क है। E अगर है तो महंगा है, A अगर है तो विस्तृत है, फैला हुआ है। तो अगर सर्विसेज सेक्टर की बात करोगे तो आउटपुट
मतलब इसने सिग्नल दिया है कि जो विस्तार हो रहा था आउटपुट में, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि आउटपुट में जो उत्पादन में जो विस्तार हो रहा था, डेसिलरेटिंग, देखो एक वर्ड होता है एक्सीलरेट, एक्सीलरेट का मतलब ऊपर की तरफ जाना, गति बढ़ाना, डेसिलरेट का मतलब गति कम होना, उल्टा है उसका। तो कह रहा है कि अगर सेवा क्षेत्र की आप बात करोगे तो ये जो इंडेक्स है इसने संकेत दिया है कि जो विस्तार हो रहा था प्रोडक्शन में वो गिरने लग गया है, और गिरते गिरते कहां पहुंच गया है, 3 मंथ लो पर पहुंच गया है, 3 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है। 3 महीने में इससे कम स्तर कभी नहीं देखा गया था। ड्रैग्ड डाउन, ड्रैग्ड डाउन क्या होता है, देखो ड्रैग होता है घसीटना, और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो घसीट कर नीचे लाना। तो ब्रिंग द लेवल डाउन, जो भी स्तर है उसको नीचे लेकर आना, उसे कहते हैं ड्रैग डाउन। और ये किस कारण से यहां नीचे गया है, ये लेवल गिरा क्यों है, ये कैसे मतलब स्तर गिरा क्यों है, ये है इस कारण से क्योंकि जो एक्टिविटी देखी गई है ट्रांसपोर्ट में, इंफॉर्मेशन में और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में, है ना। ये 3 क्षेत्र देखिए, ट्रांसपोर्ट वाला क्षेत्र, इंफॉर्मेशन वाला क्षेत्र, कम्युनिकेशन वाला सेक्टर जो है। रजिस्टरिंग ए सिक्वेंशियल स्लो डाउन, सिक्वेंशियल का मतलब होता है कंजकेटिव, क्या होता है, कंजकेटिव। जितनी बार सुनोगे, जितनी बार रीड करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से दिमाग में घर कर जाएंगी चीजें। कंजकेटिव का मतलब क्या होता है, क्रमशः, कंजकेटिव का मतलब क्या होता है, क्रमशः। तो क्या कह रहा है, कह रहा ये है कि जो सर्विसेज फ्रंट की अगर बात करोगे, सेवा क्षेत्र की बात करोगे, जो इंडेक्स जो है उसने संकेत दिया कि जो विस्तार हो रहा था प्रोडक्शन में वो गिरकर 3 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। और निम्नतम स्तर पर पहुंचने का कारण क्या रहा, क्योंकि ये जो 3 सेक्टर बताए, एक ट्रांसपोर्ट वाला, एक इंफॉर्मेशन वाला, एक कम्युनिकेशन वाला, इसने दर्ज की, रजिस्टर का मतलब है रिकॉर्ड करना, इसने दर्ज किया क्या, लगातार स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है मंदी, स्लंप। तो इन चीजों में लगातार मंदी थी, इस कारण से यह आंकड़ा कम रहा। द सॉफ्टवेयर रीडिंग्स, सॉफ्टवेयर का मतलब जो नरम पड़े हुए आंकड़े हैं, जो धीमी पड़ी रफ्तार है, रीडिंग का मतलब पठनांक होता है, ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। और ये किसके आंकड़ों की बात कर रहा है, देखो दय लगा रखा है तो ये डिटर्मिनर हो गया। सॉफ्टवेयर रीडिंग्स में सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एडजेक्टिव है, रीडिंग्स है वो नाउन है। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो निर्माण क्षेत्र है और साथ में सर्विसेज सेक्टर है, उसकी जो पठनांक है। इंडिसेस क्या होता है, इंडेक्स का बहुवचन, इंडेक्स का बहुवचन करोगे तो इंडिसेस करोगे, ठीक है, इंडेक्सेस नहीं होता है। तो कह रहा है कि इन इंडेक्सेस में, जो इंडेक्स आपने देखी और इन इंडिसेस के अंदर जिसमें निर्माण क्षेत्र की बात भी हमने की, सेवा क्षेत्र की बात भी हमने की, किसके लिए, जून के महीने के लिए, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। एट्रीब्यूटेड टू का मतलब होता है एक्रेडिटेड टू, श्रेय देना। इसका ठीकरा किसके सर पे फूटेगा, वो कह रहा है एक्रेडिटेड टू, मतलब क्रेडिट देना, एक प्रकार से श्रेय देना। एक प्रकार से अगर कोई बुरी चीज है तो आप ठीकरा फोड़ते हो, अगर आप अच्छी चीज है तो उसका श्रेय देते हो, तो बात एक ही है, एट्रीब्यूटेड टू। तो कह रहा है जो ये सॉफ्टवेयर रीडिंग्स रही, ये जो पठनांक थोड़ा सा कम रहा, ढीला रहा, नरम पड़े आंकड़े, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है लार्ज एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब लेवल, बहुत बड़े स्तर पर, देयर मल्टी ईयर पीक्स। मल्टी का मतलब होता है 2 से ज्यादा, ठीक है, ईयर का मतलब वर्ष, पीक का मतलब है सर्वोच्च स्थान पर होना। तो कह रहा है कि मई और अप्रैल के अंदर कई सालों का सर्वश्रेष्ठ स्तर यहां पे था। लेखक कह रहा है घबराने की बात नहीं है वैसे तो, कि यहाँ पे जो आंकड़े कम दिखाई आपको दे रहे हैं वास्तव में कम नहीं है, लेकिन जब तुम अप्रैल और मई से तुलना करते हो तब तुम्हें ये कम नजर आते हैं, क्योंकि अप्रैल और मई में तो अभी तक कई वर्षों से तुलना अगर करोगे तो इन 2 महीनों में इनका स्तर पीक पर रहा था। तो कह रहा है बहुत बड़े स्तर पर उनका किनका, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर है, उनके पीक रहे थे मई और अप्रैल में रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। क्रमशः का मतलब आप मई के अंदर देखोगे तब तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पीक दिखेगा, और जब अप्रैल में देखोगे तो आपको सर्विसेज सेक्टर का पीक दिखेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, जो पहले आया उसका संबंध पहले वाले से है, जो बाद में आया उसका संबंध बाद वाले से है। स्पेशली, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, स्पेशली का मतलब क्या है, पर्टिकुलरली मतलब विशेष करके। व्हेन द अंडरलाइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक। घटक कैसे, कि कोई चीज किससे मिलकर बनी है, जो कंपोजिशन है वो किससे मिलकर बना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट है। अंडरलाइंग का मतलब होता है निहित, जो इसके अंदर छिपा हुआ है, जो इसके अंदर
कहें कि समाया हुआ है वो है अंडरलाइन। तो कह रहा है विशेष करके जब आप इस इंडेक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इस इंडेक्स में जो सूची बनाई है आपने और उसमें आप प्रोडक्शन देखोगे, अलग अलग कैटेगरी देखोगे, ठीक है, आर व्यूड, उनको देखा जाए सेपरेटली, अलग रूप से। सेपरेटली है वो एडवर्ब है और आर व्यूड है ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको। आर यहाँ बी का रूप है, व्यूड है वो थर्ड फॉर्म है, आर व्यूड आपको दे रखा है पैसिव वॉइस, इसलिए ऐसा यहाँ पे दे रखा है। रिपीट कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर रीडिंग्स देखने को मिली आपको, थोड़े आंकड़े ढीले दिखाई दिए आपको इन इंडेक्स के अंदर, ये दो जो इंडेक्स थी, जो दो इंडिसेस थी इनमें जून के लिए, उनका आप ठीकरा फोड़ सकते हो, या फिर कहें कि इसका कारण ये है कि बहुत बड़े स्तर पर मल्टी ईयर पीक रहा था अप्रैल और मई में तो पीक रहा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, अप्रैल में रहा था सर्विसेज सेक्टर का क्रमशः। विशेष करके अगर आप इन पे अलग अलग देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, कि जो इंडेक्स के अंदर जो जो अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी ना इस लिस्ट में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो आप, तो वो अलग अलग घटक देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। वाइल के ठीक बाद में V0 के साथ ING लगता है। जैसे ही वाइल देख लो उसके ठीक बाद में जो वर्ब देखते हो वो सीधा ING लगाया करो, सोचा ही मत करो। तो यहां पे वाइल मैन्युफैक्चरिंग तो कह रहा है हालांकि ये जो V0 प्लस ING है ये क्रिया है ही नहीं, ये यहां पे क्रिया है ही नहीं, लेकिन ठीक है, ये तो खैर नाउन बना रखा है इसने, क्रिया नाउन बन जाती है ING लगकर, तो ये तो खैर कॉन्सेप्ट हमारा लागू होगा नहीं यहाँ पे। मैन्युफैक्चरिंग जो PMI है, जो निर्माण क्षेत्र वाला जो इंडेक्स है, सर्ज्ड का मतलब है वृद्धि होना, इंक्रीज होना, तो इसमें अचानक से ग्रोथ देखने को मिली है। 31 महीने के हाई स्तर पे पहुंच गया था मई में। फिर भी अब वाइल क्या करता है, दो उपवाक्यों को जोड़ता है, और जो दो उपवाक्यों को जोड़ता है वो अलग अलग बातें करते हैं। तो एक उपवाक्य कह रहा है कि यद्यपि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाला जो PMI है उसमें बढ़ोतरी हुई थी और ये 31 मंथ के हाई स्तर पर पहुंच गया था मई के अंदर, फिर भी जो ये इंडेक्स है, कौन सा, ये मैन्युफैक्चरिंग PMI जो है सर्विसेज के लिए अगर बात करें, हैड इन अप्रैल रजिस्टर्ड, इसने अप्रैल के अंदर रजिस्टर किया था, मतलब रिकॉर्ड किया था हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर। हाईएस्ट मतलब सर्वाधिक, सीजनली मतलब अगर सीजन की बात करो, एक सेशन की बात करो, एडजस्टेड फिगर, फिगर का मतलब आंकड़ा, एडजस्ट मतलब एडजस्ट किया हुआ आंकड़ा। तो अगर सीजन के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ आंकड़ा देखो तो अप्रैल के अंदर सर्विसेज सेक्टर का हाई स्तर रहा था। लगभग 13 वर्षों में इतना बड़ा स्तर कभी नहीं रहा था, ऑलमोस्ट ऑन लगभग। आगे कह रहा है जून्स डेटा, जून के आंकड़े देखो तो ये दिखाते हैं। डेटा भाई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। वैसे आप अगर थोड़ा सा ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि डेटा जो है वो प्लूरल है, डेटम है वो सिंगुलर है। लेकिन आजकल की इंग्लिश में दोनों ही सिंगुलर प्लूरल डेटा ही यूज करते हैं। पहले ये सिंगुलर हुआ करता था, ये प्लूरल। आजकल डेटा ही सिंगुलर, डेटा ही प्लूरल। वो आपको वर्ब देखकर पता लगता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर आप यहाँ पे लगाते शोज, एस जोड़ते, तो मैं इसको कहता कि ये सिंगुलर है, लेकिन एस हटाया हुआ है इसलिए इसको मान लीजिए कि क्या है, प्लूरल। तो क्या कह रहा है, जून के डेटा शो करते हैं दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज, की फैक्ट्री के अंदर नए जो ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट, अब ये कह रहा है किसके लिए, ऑर्डर्स के लिए आ रहा है। इन ऑर्डर्स में शामिल है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है से मिलकर बना होना, कंपोजिशन किससे मिलकर बना है, इसी कॉन्स्टिट्यूट से बनता है कॉन्स्टिट्यूएंट, घटक होना। तो कह रहा है कि जून के आंकड़े दिखाते हैं कि जो नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं फैक्ट्रीज में, जिसके अंदर शामिल है 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग PMI's वेट, कि जो PMI इंडेक्स है उसका जो भी वेट है, उसका जो भी भार है, उसके जो भी आइटम शामिल हैं, उसमें 30% पार्ट जो है उसकी बात कर रहा है। जो नए ऑर्डर जो हैं PMI का पूरा जितना वेट है उसका 30% कवर करते हैं ये ऑर्डर्स। ग्रू एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पेस इन 28 मंथ। तो कह रहा है कि जो नए ऑर्डर्स प्राप्त हो रहे हैं फैक्ट्रीज में, इसकी वर्ब है ग्रू। ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, ग्रू सेकंड फॉर्म होती है और ग्रोन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो नए ऑर्डर्स हैं उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ी है और सबसे मजबूत गति से, पेस का मतलब गति, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, डिग्री सुपरलेटिव है, इन 28 मंथ्स 28 महीनों में। 28 महीनों में इतनी रफ्तार कभी देखने को नहीं मिली। वाइल, जबकि जो डिमांड और हायर लेबर कॉस्ट है, डिमांड मतलब मांग क्षेत्र, हायर लेबर कॉस्ट का मतलब मजदूरों को जो पैसा लगता है, जो लेबर कॉस्ट है मतलब जो लेबर के लिए आपको लागत कीमत लगानी पड़ती है। स्पर्ड, स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना,
या प्रेरित करना, इंसाइट करना, चार्ज इन्फ्लेशन। रिपीट कर रहा हूं, समझना क्या कहना चाह रहा है कि जून के आंकड़े दिखाते हैं कि जो नए फैक्ट्रीज के अंदर ऑर्डर आए हैं, कौन से ऑर्डर्स या कौन सी फैक्ट्रीज की बात कर रहा है, ये उन ऑर्डर्स की बात कर रहा है जो पीएमआई के वेट का 30% कवर करते हैं। ये बढ़े हैं, ये ऑर्डर्स 28 महीनों में इतनी गति से कभी नहीं बढ़े थे, ठीक है। जबकि जो डिमांड और हायर लेबर कॉस्ट है, चूंकि डिमांड और हायर लेबर कॉस्ट ये दो फैक्टर्स हैं जिन्होंने इन्फ्लेशन को चार्ज किया है, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड्स, ये समझो मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड्स। पहली बात तो ये समझो कि जब जब आपको लगता है कि कोई नाउन प्लूरल है, किसी नाउन के एंड में एस और ईएस दे रखा है, उसका आपको जिनिटिव केस, उसका अपोस्ट्रोफी लगाने की कहानी ये होती है कि एस के बाद लगाया करो। जब कोई नाउन प्लूरल है जिसके लास्ट में एस और ईएस दे रखा है, फिर उसके साथ अगर अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो एस के बाद लगाया करो। फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो निर्माण करने वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनके द्वारा जो सामान अंततः फैक्ट्री से निर्माण करके, निर्मित करके निकाला जाता है, वो फिनिश्ड गुड्स हैं। तो कह रहा है, अब थोड़ा समझाया है डैश लगा के, कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस है, कि कीमतों में बढ़ोतरी की जो दर है, किसकी, फिनिश्ड गुड्स की, वो कहां पहुंच गई है, 13 महीनों के हाईएस्ट स्तर पहुंच गई है। 13 महीनों में इतनी प्राइस कभी नहीं रही है, ये इसका ट्रांसलेशन है, ठीक है भाई। आगे कह रहा है सिमिलरली। सिमिलरली होता है सब एडवर्ब, जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है जनरली हम उन्हें एडवर्ब कहते हैं। ऐसे ही एक चीज और देखो, सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा क्षेत्र प्रदान, जो सेवा प्रदान करने वाले हैं, उन्होंने नोट किया है क्या, इसकी वर्ब होगी नोटेड, अ क्विकर एक्सपेंशन इन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेस। क्विकर मतलब काफी तेज, क्विकर ज्यादा क्विक, पहले की तुलना में ज्यादा तेज। एक्सपेंशन मतलब विस्तार, किसमें, इनटेक ऑफ न्यू बिजनेस। इनटेक का मतलब इन, मतलब अंदर, टेक मतलब लेना, इसका मतलब आपने इन चीजों को अलाउ किया है, नए बिजनेस को पनपने के लिए आपने अलाउ कर दिया है, नए बिजनेस को एग्जिस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो नए बिजनेस बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये नोट किया है कि बहुत सारे नए बिजनेस काफी तेज गति से बढ़े हैं। पॉइंटिंग टू, पॉइंट के साथ टू लगता है, इसका मतलब इशारा करना। तो ये इशारा कर रहे हैं किस तरफ, कि डिमांड रिमेनिंग रोबस्ट, कि डिमांड जो है वो कैसे रहने वाली है, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कि डिमांड काफी मजबूत रहने वाली है। एंड बाइंग फर्म्स कॉन्फिडेंस, बाइंग का मतलब क्या होता है, ये होता है एक प्रकार से एनकरेजिंग, एनकरेजिंग, ठीक है, प्रोत्साहित करने वाला, बूस्ट करने वाला, ठीक है। तो कह रहा है बाइंग फर्म्स कॉन्फिडेंस। फर्म्स मैंने कहा था अभी कि प्लूरल अगर कोई नाउन है और एस दे रखा है लास्ट में तो अपोस्ट्रोफी लगेगा उसके बाद। कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, किसमें, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। टू द हाईएस्ट लेवल इन 2023। रिपीट कर रहा हूं, फिर समझना। इसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइडर्स ने नोट किया है कि जो न्यू बिजनेस का इंटेक, अब इंटेक इसको ऐसे मान लो कि नए बिजनेस जो हैं उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। नया बिजनेस कोई भी अगर स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए होती है जिससे आप फिनिश्ड गुड्स ला कर दोगे कंज्यूमर्स को, तो उसके अंदर विस्तार हुआ है ना। तो ये इशारा करता है कि चूंकि इनको डिमांड खूब चाहिए कि कच्चे माल की, तो इसका इशारा ये है कि डिमांड तो रहेगी रोबस्ट। और इस प्रकार से जो कंपनियां हैं, फर्म्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस जो है, उनका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस के साथ इन लगता है, किस चीज में विश्वास, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में, वृद्धि की संभावना को लेकर विश्वास है, वो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल पर रहेगा, है ना। ये भी इनको एनकरेज हो रहा है, इनका विश्वास, इनको लग रहा है कि 2023 में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो हाईएस्ट लेवल पर रहने वाले हैं। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।